रक्षाबंधन के रहस्य को हमने जाना, रक्षाबंधन के भावों को हमने समझा। तो अगर हमें रक्षा चाहिए तो हमें बंधना होगा। किससे बंधना होगा? खुद की विल पावर से, प्रतिज्ञा से बंधना होगा। जैसे ही हम बंधते हैं वैसे ही रक्षा के लिए ईश्वर भी हमारे साथ बंध जाते हैं, या सुरक्षा हमारे साथ बंध करके चलती है। ये जो धागा है, धागा तो फिर भी खुल जाएगा, 2 महीने बाद, 4 महीने के बाद ये धागा खुल जाएगा, लेकिन भाव है मन की प्रतिज्ञा का, मन के स्नेह का, मन के संबंध का। अगर प्रतिज्ञा ढीली पड़ जाती है तो रक्षा भी ढीली पड़ जाएगी। अगर प्रतिज्ञा मजबूत है तो रक्षा भी सदा कायम रहेगी। इसलिए अगर हमें रक्षा चाहिए तो हमें बंधना पड़ेगा प्रतिज्ञा के साथ, बंधना पड़ेगा स्नेह के साथ, बंधना होगा संबंध के साथ, बंधना होगा पवित्रता के साथ। इसलिए ही इस त्योहार के जो अनेक नाम हैं वो एक तरह से धारणाओं को लेकर के चलते हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारी सुरक्षा के लिए एक तरह से ये विधान बनाया हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इस दिन तिलक लगाया जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य है। तिलक लगाने की जो रस्म है ये बड़ी सुंदर रस्म है, और ये तिलक लगाने की रस्म भी रोज हर कोई अपने मंदिर प्रार्थनाओं में किया करते हैं। रोज पूजा करते हैं या पाठ करते हैं तो उस समय तिलक लगाते हैं। तो ये तिलक के साथ कौन सा रहस्य संदेश जुड़ा हुआ है? तो ये जो हम अपना शरीर देखते हैं, शरीर के ऊपर हम ड्रेस पहनते हैं, ड्रेस अलग है और शरीर अलग है। ड्रेस जड़ है और शरीर एक तरह से सजीव चेतन दिखाई देता है। जैसे हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, ये जो हमारी ड्रेस है उसके लिए हम कहते हैं ये मेरी ड्रेस है, ये मेरा चश्मा है। जो ये चीज़ें हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, ये जड़ हैं, इनके लिए हम प्रयोग करते हैं ये मेरा चश्मा है। ये वस्तुएं हैं, लेकिन जो इसका प्रयोग करने वाला है वो चेतन प्राणी अलग है। इसी प्रकार अगर हम शरीर में देखें, हम कहते हैं ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं। अगर ये मेरे हाथ हैं यानी कि ऑब्जेक्ट हैं, तो फिर सब्जेक्ट कौन है? तो मैं कौन हूँ? तो इस शरीर को अगर हम देखते हैं, शरीर को जब हम बोलते हैं कि मैं ये हूँ, लेकिन इसके बाद हम कह देते हैं ये मेरा सिर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं। जब हम अपना परिचय किसी को देते हैं, हम खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, हम कहते हैं माई सेल्फ, माई प्लस सेल्फ। माई अर्थात मेरा, सेल्फ अर्थात स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फॉर्म। वो स्पिरिचुअल एनर्जी इन द लाइट फॉर्म क्या है? वही चेतना, इस शरीर के अंदर जो चेतना विराजमान है, जिसको आत्मा कहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं, जो इस शरीर को सजीव करके चलती है। ह्यूमन बीइंग, जो बीइंग है, जो चेतना है, उसी चेतना के यादगार यहाँ तिलक के रूप में दिखाया गया है। इस शरीर के अंदर ये आत्मा यहाँ निवास करती है, इसलिए यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। ये संदेश देने के लिए, एक खुद को याद दिलाने के लिए हम तिलक लगाते हैं, और अपने आप को हमें याद दिलाना चाहिए कि मैं इस शरीर के अंदर विराजमान एक आत्मा हूँ। दूसरे को भी जब हम तिलक लगाते हैं तो उसको भी यही देखते हुए कि ये एक शरीर है, इस शरीर के अंदर जो चेतना है वो आत्मा है। तो हमारा जो आपस में संबंध होता है वो आत्मा और आत्मा का संबंध है। जैसे ड्रेस और ड्रेस का संबंध नहीं होता, ऐसे ही शरीर और शरीर का संबंध ना हो करके यहाँ आत्मा के संबंध की बात है। इसलिए तिलक लगाया जाता है कि वास्तव में यह ब्लड रिलेशन की बजाय स्पिरिचुअल रिलेशन की बात करता है। ब्लड रिलेशन तो है, वो 1, 2, 4 के साथ होगा, 10 के साथ होगा, लेकिन स्पिरिचुअल रिलेशन हमारा सबके साथ है। एक पिता एकस के हम बारक।
अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। तो हम एक पिता की संतान, हम एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं और हम आपस में बहन भाई हैं। तो ये जो तिलक है वो इसीलिए ही लगाया जाता है, आत्म समृद्धि का तिलक। ये याद दिलाता है हम आपस में आत्मा रूप में भाई बहन हैं। तो यहाँ जो एक तरह से मान्यता है, बड़ी सुंदर मान्यता को सिद्ध करती है। इसी बात को सिद्ध करते हुए एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे मंदिर में एक परिवार जाता है और वो प्रार्थना करते हैं, जैसे पिता है, पिता भी ये प्रार्थना करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अरदास करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। पत्नी भी वही अरदास करती है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जो उन बच्चे हैं, बच्चे भी वही प्रेयर करते हैं, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर दादा दादी भी यही अरदास करते हैं। अब बच्चे ये नहीं कहते कि मम्मी पापा के तुम माता पिता हो और हमारे दादा दादी हो। पत्नी ये नहीं कहती है, हे प्रभु, कि तुम पति के माता पिता हो और सास ससुर हो मेरे, लेकिन पूरी फैमिली ही यही कह रही होती है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो एक तरह से जब एक पिता से जन्मे, एक कोख से जन्मे हुए को भाई बहन कहा जाता है, तो उस तरह से अगर हम यहाँ देखते हैं कि जब हम ईश्वर को माता पिता कह रहे हैं, तो हम आपस में, हमारा आध्यात्मिक रिलेशन जो है, हम आपस में भाई बहन हैं। तो ये तिलक याद दिलाता है आत्म समृद्धि की। तो हम आत्मा रूप में एक पिता की संतान हैं, इसलिए ये तिलक लगाया जाता है ताकि हम सब एक दूसरे को याद रख सकें कि हमारा कनेक्शन सिर्फ शारीरिक ही संबंध नहीं है, खूनी रिश्ता नहीं है, एक आध्यात्मिक सुंदर रिश्ता भी है। और इसी तिलक के साथ जुड़ी हुई जो भावना है, विजय का तिलक है। ये तिलक भाव रखता है विजय का, क्योंकि विजय किसके ऊपर? दूसरों के ऊपर विजय नहीं, अपने संस्कारों के ऊपर विजय, अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय रखना, ये तिलक हमें संदेश देता है। सफलता, ये सफलता का तिलक है। जब हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तब हमारी हर कदम पर सफलता होती है, सुरक्षा होती है। तो इसलिए अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने मन के ऊपर काबू रखना, अपने मन की बुराइयों के ऊपर, चंचलता के ऊपर काबू रखना, मन को सही दिशा में लेकर के चलना, आत्म समृद्धि में टिके हुए रहना, तो हमारी हर कदम में सफलता है। शुभ कामना शुभ भावना का प्रतीक है। जब हम एक दूसरे को आत्मा रूप में देखते हैं, समझते हैं, तो उस समय हमारी कामनाएं नेचुरली ही, स्वाभाविक तौर से अति पवित्र हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए ये तिलक है आत्म समृद्धि का, विजय का, सफलता का और शुभ कामना शुभ भावना का, जो हमें आपस में बड़ी पवित्रता के साथ जोड़ करके रखती है। तो वास्तव में हम सब कौन हैं? देह नहीं, देह के अंदर रहने वाली आत्मा, चेतना है। देह को कहा जाता है शरीर, और शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको कहा जाता है देही। ये शरीर एक रथ है और आत्मा उसके अंदर रथी है। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है, यानी रथी चला जाता है, तब इसको कहते हैं अरथी। रथी यानी कि रथी, आत्मा इसमें से चली गई, तो इसलिए ये अर्थी हो गई। तो शरीर के अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है चेतना, वो है आत्मा। इसलिए जहाँ भी मंदिर में भी जाते हैं तो हम यहीं पर तिलक लगाते हैं। ये तिलक हमारी आत्मा का प्रतीक है। ये शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसके अंदर ड्राइवर है। जैसे एक गाड़ी सामने से आ रही हो और हम भी गाड़ी में जा रहे हैं, तो गाड़ी आपस में बात नहीं करती है।
ड्राइवर ड्राइवर आपस में बात करते हैं तो पूरे संसार के अंदर जो प्राणी हैं, मानव हैं, ये सब गाड़ियां दिखाई देती हैं। वैसे भी अगर देखा जाए, कोई गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, तो उसमें हमें उसका बाहरी रूप बस का दिखाई देता है। हम कहते हैं बस आ रही है, वास्तव में बस को चलाने वाला ड्राइवर दिखता नहीं है। हम कहते हैं बस आ रही है, लेकिन बस को ड्राइवर चला करके ला रहा होता है। ऐसे ही जो ये पूरे संसार में, समाज में ये शरीर दिखाई दे रहे हैं सबके, इसके अंदर जो चेतना आत्मा बैठी हुई है वही ही इन शरीरों को चला रही है। और आत्मा के निकलते ही यह शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। तो हम सब का जो आपस में संबंध है, आत्मा रूप में हम सब आपस में भाई बहन हैं। इसलिए हमारी एक दूसरे के प्रति अति सुंदर पवित्र शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आगे हम जानेंगे कि इसमें मिठाई क्यों खाते हैं।